ओम शांति। 2/6/2022 के महावाक्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ ही गॉड है। तो सत्य बाबा के साथ हमें सत्य रहना है, अपना सब सच समाचार सुनाना है। मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। क्वेश्चन, संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? आंसर, ब्राह्मण क्या करते हैं और शूद्र क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है, उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है, यह सब कंट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई नहीं जानते। गीत। माता ओ माता। ओम शांति। यह है भारत की माताओं की महिमा। जैसे परम पिता परमात्मा शिव की महिमा है, सिर्फ एक माता की महिमा तो चल ना सके, सब माताओं की महिमा है। एक तो कुछ कर ना सके, जरूर सेना चाहिए ना। शिव बाबा को शिव शक्ति पांडव सेना चाहिए। सेना बिगर काम कैसे चले? शिव बाबा है एक, वह एक ना हो तो माताएं भी ना हो, ना बच्चे हों, ना ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हों। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए माताओं की ही महिमा दी गई है। भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक हैं, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना, दूसरा है गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना आदि। इस समय जो भी जिस्मानी सेनाएं हैं वह दोनों हिंसा करती है। आजकल बंदूक आदि चलाना माताओं को भी सिखाते हैं। वह है जिस्मानी सेना की माताएं और यह है रूहानी सेना की दैवी संप्रदाय वाली माताएं। वो कितनी ड्रिल आदि सीखती हैं। तुम शायद कभी मैदान में भी नहीं गई थी, हाँ नहीं गई होंगी। वह बहुत मेहनत करते हैं, काम विकार में जाते हैं। ऐसे कोई मुश्किल होंगे जो शादी नहीं करते होंगे। उस मिलिट्री में भी बहुत सीखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। वह भी सेना है, यह भी सेना है। सेना का तो गीता में अच्छा ही विस्तार लिखा हुआ है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है यह तो तुम ही जानते हो कि हम कितने गुप्त हैं। शिव शक्ति सेना क्या करती है, विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। तुम्हारा युद्ध का मैदान भी गुप्त है। मैदान इस मांडवे को कहा जाता है। आगे माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी। अभी यहाँ से पूरी भेंट होती है। दोनों सेनाओं में माताएं हैं, उसमें मेजॉरिटी पुरुषों की है और यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। कंट्रास्ट है ना। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का ये लास्ट कंट्रास्ट है। सतयुग में कंट्रास्ट की बात ही नहीं है। बाबा आकर कंट्रास्ट बताते हैं, ब्राह्मण क्या करते हैं और शूद्र क्या करते हैं। दोनों ही यहाँ युद्ध के मैदान में हैं। सतयुग व कलयुग की बात नहीं है, यह है संगम युग की बात। तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव कलयुगी। उन्होंने कलयुग का टाइम बहुत लंबा कर दिया है, इस कारण संगम का उन्हों को मालूम ही नहीं है। धीरे धीरे ये ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा समझेंगे। तो एक माता की महिमा नहीं, यह है शक्ति सेना। ऊंचते ऊंचे एक भगवान है और तुम हूबहू कल्प पहले वाली सेना हो। इस भारत को दैवी राजस्थान बनाना यह तुम्हारा काम है। तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, वैश्यवंशी बने, परंतु महिमा सूर्यवंशी की ही करेंगे। हम पुरुषार्थ ही ऐसा कर रहे हैं जो हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में आए,
सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते फलाना त्रेता में राम सीता के राज्य में गया। भारतवासी जानते हैं कि बैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था, परंतु श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। मनुष्यों को सत्य का पता ही नहीं है। सत्य बताने वाला सतगुरु कोई उनको मिला ही नहीं है, तो पता कहाँ से पड़ेगा। मनुष्यों को सत्य का पता ही नहीं है, सत्य बताने वाला सतगुरु कोई उनको मिला ही नहीं। तुमको मिला है, वह सब सच बताते हैं और सच्चा बनाते हैं, बताते भी हैं और सच्चा शिव बाबा हमें बनाता भी है। बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम कभी भी झूठ कपट नहीं करना, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। किससे छिपाएंगे? स्वयं से भी नहीं छिपा सकते, बाबा से भी नहीं छिपा सकते, तो झूठ कपट करने का फ़ायदा। जो जैसा कर्म करते हैं फिर ऐसा पाते हैं। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं, ईश्वर के पास कोई का विकर्म छिप नहीं सकता। कर्म भोग भी बड़ा कड़ा होता है। भल तुम्हारा यह अंतिम जन्म है तो भी सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुक तो होना है। तो बाबा ने समझाया है, काशी कलवट खाते हैं, जब तक प्राण निकलें तब तक भोगनी पड़ती है। बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्म भोग बीमारी आदि का, और दूसरा फिर विकर्मों की सजा। उस समय कुछ बोल भी नहीं सकते, चिल्लाते हैं। कुछ बोले नहीं, लेकिन चिल्लाते रहते हैं, त्राही त्राही करते हैं। पाप आत्माओं को यहाँ ही सजा, वहाँ भी सजा मिलती है। सतयुग में पाप होता ही नहीं, ना कोई कोर्ट, ना मजिस्ट्रेट होते, ना गर्भ जेल की सजा होती। वहाँ गर्भ महल होता है। दिखाते भी हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया, वो गर्भ महल की बात है। सतयुग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते हैं। आदि मध्य अंत सुख ही सुख है। इस दुनिया में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो, ये गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी। जितना जो बहुतों को रास्ता बताएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है याद की, बेहद का वर्षा भी मिला था, वह अब गमाया है, अब फिर से पा रहे हैं। लौकिक बाप परलौकिक बाप दोनों को याद करते हैं। सतयुग में एक लौकिक को याद करते हैं, पारलौकिक को याद करने की जरूरत नहीं, वहाँ सुख ही सुख है। यह ज्ञान भी भारतवासियों के लिए है और धर्म वालों के लिए नहीं है, परंतु जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे, आकर के योग सीखेंगे। योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है तो तैयारी करनी चाहिए। समझाना है क्या तुम भारत का प्राचीन योग भूल गए हो? भगवान कहते हैं मन मना भव। परम पिता परमात्मा कहते हैं निराकारी बच्चों को कि मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आएंगे। तुम आत्मा इन ऑर्गन से सुनती हो, मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के आधार से सुनाता हूँ। मैं सबका बाप हूँ, मेरी महिमा सब गाते हैं। सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आदि आदि। यह भी टॉपिक अच्छी है। शिव परमात्मा की महिमा और कृष्ण की महिमा बताओ, अब जज करो गीता का भगवान कौन। ये ज़बरदस्त टॉपिक है, इस पर तुम्हें समझाना है। बोलो, हम जास्ती समय नहीं लेंगे, 1 मिनट दे तो भी ठीक है। भगवान वाच्य मन मना भव, मामी कम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। ये किसने कहा? निराकार परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण बच्चों को कहा। इनको ही पांडव सेना भी कहते हैं। रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए तुम पंडे हो। बाबा निबंध देते हैं, उनको फिर कैसे रिफाइन कर समझाएं, सो बच्चों को ख्याल करना है। बाप को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वास्तव में तुम हो, वास्तव में तुम भी हो। उन्हें बोलो कि आप भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, लेकिन फ़र्क कितना है हम जानते हैं, आप जानते नहीं हो।
परंतु तुमने बाप को पहचाना नहीं। तुम बच्चे कभी परम पिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हो। हाँ, अब क्या बन रहे हैं? परम पिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हैं। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज़ से बड़ी बड़ी सभा में समझाए तो कितना प्रभाव पड़ेगा। समझेंगे ज्ञान तो इनमें है। भगवान का रास्ता यह बताते हैं। निराकार परमात्मा ही कहते हैं, हे आत्माएं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर करते करते पतित ही बनते आए हैं। भारत की ही चढ़ती कला उतरती कला है। बाप राजयोग सिखलाकर चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है तो उतरती कला कहेंगे ना। जन्म बाई जन्म थोड़ी थोड़ी उतरती कला होती जाती है। ज्ञान है चढ़ती कला, भक्ति है उतरती कला। कहते भी हैं भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेगा तो भगवान ही ज्ञान देंगे ना। वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु तो एक ही परम पिता परमात्मा है। महिमा सतगुरु की है ना कि गुरु की। गुरु लोग तो ढेर हैं, सतगुरु तो एक ही हैं। वही सदगति दाता पतित पावन लिबरेटर हैं। अभी तुम बच्चे भगवानों वाच्य सुनते हो। मामे कम याद करने से तुम आत्माई शांति धाम चली जाएंगी। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम और यह है दुख धाम। क्या इतना भी नहीं समझते? तो बाप ही आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप ही है। बेहद का दुख रावण देते हैं, वह है बड़ा दुश्मन। यह भी कोई को पता नहीं है कि रावण राज्य को पतित राज्य क्यों कहा जाता है। अब बाप ने सारा राज हमको समझाया है। हर एक में यह पांच विकार प्रवेश हैं, इसलिए 10 शेष वाला रावण बनाते हैं। ये बात विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। अब बाप ने समझाया है राम राज्य कब से कहाँ तक चलता है। तो यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो बाप समझाते हैं। रावण है बेहद का दुश्मन भारत का। उसने कितनी दुर्गति की है। भारत ही हेवन था, भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे बाप को याद करो अलप और बे। परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नरक स्थापन करते हैं। तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है। किसके साथ सगाई हुई है? शिव बाबा के साथ। तो जिसके साथ सगाई हुई है उसे याद करना है। जब तक उनके घर जाएं तब तक भल तुम सब कर्तव्य करते रहो, लेकिन बाबा को याद करो। लेकिन बुद्धि में बुद्धि से बाप को भूलो नहीं। एक बाप को ही याद करते रहो कर्म करते हुए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सज्जाओं से छूटने के लिए। आज बाबा ने कहा ना कैसे सजाएं खाएंगे। सज्जाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। झूठ कपट का त्याग करना है। याद की यात्रा में रहना है। कौन सा त्याग करना है? झूठ कपट भी अगर अभी तक भी हमारे अंदर है उसका त्याग करना है और एक बाप की याद में रहना है। सेकंड पॉइंट, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे सब पर उपकार करना है। सबको बाप का सत्य परिचय देना है। बाप समान सब पर उपकार करने हैं और सबको बाप का परिचय देना है। वरदान है ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव।
जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं, उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। ऐसे नहीं पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो। जैसे कईयों की आदत होती है अच्छी चीज़ व पैसे बैंक अथवा अलमारियों में रखने की। पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है, वही यूज करते रहते हैं। यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, बाप और मैं। यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप और मैं, यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। सभी ब्राह्मण बच्चों के प्रति विशेष अटेंशन। परमात्मा महावाक्य। एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं नहीं मिल सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है, यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान नहीं तो रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा ये सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। अमृत बेले की पॉइंट, व्यर्थ से परहेज रखो, स्वयं पर नियंत्रण रख, पूर्ण रीति परहेज करो। महीन बुद्धि बन, जैसे चाहे जहाँ चाहे बुद्धि को लगा सके। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो अब अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाने का लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। ओम शांति।